Assalamualaikum. So we are going to start our next MCQ, that is MCQ number 102. Level of hyoid bone in erect position. Level of hyoid bone in erect position is C3. The most common coagulopathy in trauma patient is disseminated intravascular coagulation. Myocardial infarction occurs due to thrombosis. Which factor is important and independent of other factors? ठीक है, अब आपको पता है कि जो थ्रोम्बोसिस होता है उसका हमारे पास एक ट्राइड होता है जिसमें एंडोथेलियल इंजरी होती है, स्टेसिस होता है और हाइपर कोएगुलेबिलिटी है. दिस ऑल आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. ठीक है, the factor that is independent of the other factor and is also important is the period of less activity, that is A option. Muscle of the back are supplied by the dorsal rami of spinal nerve. A 26-year-old male presented to you in surgical emergency after penetrating injury to the right lateral chest. On examination, when he inspired, the mediastinum moved to the left side, and during expiration, the shift towards the left side is enhanced. What will be the most likely diagnosis? It will be tension pneumothorax. ठीक है. सो टेंशन नीमोथोरिक्स क्या होता है? टेंशन नीमोथोरिक्स इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसमें क्या होता है कि जो आपकी एयर होती है ना वो आपके प्लूरल स्पेस के अंदर सारी एयर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है. ठीक है, एयर एक्यूमुलेट हो जाती है प्लूरल स्पेस में अंडर प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है सवियर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. ठीक है, एंड इट फॉर्म्स अ वन वे वैल्व, यानी एयर एंटर हो जाती है बट द एयर कैन नॉट गो आउट. ठीक है, तो आपके पास क्या होता है प्लूरल कैविटी के अंदर एयर एंटर हो जाती है और वो फिर बाहर नहीं निकल पाती, यानी कि वो स्केप नहीं हो सकती. ठीक है, अंदर ट्रैप हो जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास उस कंडीशन को हम कहते हैं टेंशन नीमोथोरिक्स. ठीक है, अब टेंशन नीमोथोरिक्स को हम किस तरह से डायग्नोज कर रहे होते हैं? ठीक है, कि एक तो इसको हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं. चेस्ट एक्सरे पे भी हमें लार्ज कोई प्लूरल एयर की कलेक्शन मिलेगी. मिडिएस्टिनल शिफ्ट होती है. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मिडिएस्टिनल शिफ्ट टूवर्ड्स द मिडिएस्टिनल शिफ्ट टू कॉन्ट्रालेटरल साइड, ऑपोजिट साइड के ऊपर जो मेडिएस्टिनम होता है वो शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, सो इट वुड बी टेंशन नीमोथोरिक्स. Throughout fracture of the orbit with proptosis and loss of cheek sensation, it is due to. So it is due to infraorbital nerve damage. Infraorbital nerve damage की वजह से आपके पास cheek sensation जो है वो lost हो जाती है. Gastrocnemius size is reduced after cast is applied for few weeks of fracture. It is most likely due to decreased protein synthesis and increased protein degradation by the ubiquitin proteasome pathway. GFR इज़ measured clinically by, GFR को हम clinically measure करते हैं by creatinine clearance. ठीक है, GFR को हम measure करते हैं by इनोलिन. GFR को हम estimate कर सकते हैं clinically by creatinine. Endogenous substance to measure GFR जो है वो creatinine है, और renal plasma flow को हम measure करते हैं by PAH, para-aminopuric acid. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज एओर्टा कंप्रेसेज एट एओर्टिक हाइएटस? ठीक है, तो एओर्टा किसको कंप्रेस करता है? एजाइगस एंड थोरेसिक डक्ट. ठीक है, जो आपकी बेसिकली जो हमारे पास एओर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम होती है वो T12 लेवल पे होती है. वहाँ से एओर्टा, थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन पास करते हैं. ठीक है, तो एओर्टा के साथ साथ एजाइगस वेन एंड थोरेसिक डक्ट जो है वो कंप्रेस हो सकते हैं. ठीक है, इफ देयर इज डायलिटेशन ऑफ द एओर्टा. A person is having athlete's foot. He presents with red, hot and tender foot with red lines extending up. Organism involved would be. So this is due to Streptococcus pyogenes, that is A option. Deep plantar artery is a branch of डॉर्सलस पीडस आर्टरी जो है उसकी ब्रांच होती है. ई ऑप्शन. लॉस ऑफ जनरल सेंसेशन इन ड्यूरा ऑफ द मिडल क्रेनियल फॉसा इज ड्यू टू द लीजन ऑफ trigeminal nerve. D option. Patient had extremely high burn creatinine ratio greater than 20, decreased urine output. ठीक है, so the cause would be. ठीक है, अब क्या कॉज हो सकता है इसका? ठीक है, प्री रेनल एजोटीमिया जो है इसका कॉज है. ठीक है, एक्सट्रीमली हाई बर्न क्रेटिनिन रेशियो ग्रेटर देन 20 और यूरिन आउटपुट डिक्रीज्ड है. इट मीन्स दैट इट इज़ ड्यू टू प्री रेनल एजोटीमिया. और प्री रेनल एजोटीमिया में क्या होता है कि आपका ब्लड वॉल्यूम कम होता है, रेनल हाइपोपरफ्यूजन होती है, इसकी वजह से बर्न क्रेटिनिन रेशियो जो है वो आपके पास इंक्रीज़ हो जाती है, मोर देन 20 हो जाती है और यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है. दैट इज बी ऑप्शन, प्रीरेनल एजोटीमिया. व्हाट इज द लैंडमार्क फॉर प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक? ठीक है, मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन रिपीटेड, इट इज स्केल स्पाइन. ठीक है, लैंडमार्क फॉर प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक जो होता है वो स्केल स्पाइन होता है और वेट बेयरिंग लाइन जो है वो पास करती है थ्रू द स्केल ट्यूबरोसिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज पोस्टीरियर टू ओवेरियन फॉसा? ओवेरियन फॉसा के पोस्टीरियरली यूरेटर भी होता है और इंटरनल आइलिक आर्टरी भी होती है, लेकिन हम यहाँ पर जो है ना वो प्रेफर करेंगे यूरेटर को.
to the internal iliac artery, so A more than B. Superior इसके क्या होता है, external iliac vein and artery, anteriorly broad ligament of the uterus, posteriorly ureter and internal iliac artery and vein, or inferiorly obturator nerve, artery and vein. An obese patient wears a tight collar shirt and feel tightness in collar and faint whenever he turn his head. Which of the following is responsible for this? It is a repeated MCQ. ठीक है, इसका आंसर क्या है, इंक्रीज वेनस कंप्लाइंस. अब ये किस तरह से होती है, क्योंकि जो टाइट कॉलर होता है ना वो बेसिकली आपके करोटिड साइनस को प्रेस कर रहा होता है. ठीक है, करोटिड साइनस के ऊपर उसका प्रेशर जो है वो अप्लाई होता है. देखिए जब करोटिड साइनस एक्टिवेट होगा तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी यानी कि करोटिड साइनस से आपकी वेगस नर्व और आपकी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स जो है वो जाएंगे, जो क्या कॉज करेंगे, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन. ठीक है, बाय कॉजिंग वेजोडाइलेशन. देखिए वेजोडाइलेशन हो जाएगी, ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन डिक्रीज हो जाएगी, इसकी वजह से सिनकपी हो जाएगी, और वेजोडाइलेशन की वजह से वेनस कंप्लायंस इंक्रीज हो जाएगी. तो मैकेनिज्म क्या होगा, इंक्रीज वेनस कंप्लायंस, बी ऑप्शन. मीजनर्स प्लेक्सिस फंक्शन इज, मीजनर्स प्लेक्सिस का फंक्शन क्या होता है, ये सेक्रेटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. मायंटेरिक प्लेक्सिस या एरोबेट्स प्लेक्सिस जो आपका प्राइमरीली मोटिलिटी ऑफ द स्मूथ मसल को कंट्रोल करता है, और सब म्यूकोजल या मीजनर्स प्लेक्सिस जो है वो सिक्रीशन को और ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है. सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेता है फ्रॉम द कीमो रिसेप्टर्स एंड मैकेनो रिसेप्टर्स इन द GIT ट्रैक्ट. ठीक है, टू चेक द रेनल फंक्शन व्हाट इज चेक्ड ऑन द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम कॉन्सेंट्रेशन को चेक करते हैं, दैट इज ए ऑप्शन. शुगरन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ डेवलपिंग. ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ डेवलपिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो उसका वो एसोसिएटेड होता है. ठीक है, वो जुगरन सिंड्रोम. अ मदर हैड हिस्ट्री ऑफ ईटिंग अंडरकुक्ड मीट, बेबी डेवलप माइक्रोसेफेली एंड ब्रेन कैल्सिफिकेशन. दिस देयर इज माइक्रोप्थेल्मिया टू, व्हिच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल. सो जब आपके पास माइक्रोसेफली और ब्रेन कैल्सिफिकेशन है बाय ईटिंग अंडर कुक्ड मीट, ठीक है, तो उस साथ उन्होंने हमें कहा माइक्रोप्थेल्मिया भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो दिस विल बी टॉक्सोप्लाज्मोसिस. ठीक है, मेलानोमा स्प्रेड करता है टू द ब्रेन वाया द इमेजरी वेन्स. ये किस तरह से स्प्रेड करता है कि वो कहते हैं कि जो यूवियल मेलिग्नेंट मेलानोमा होता है वो मोस्ट कॉमन प्राइमरी इंट्राऑक्यूलर ट्यूमर है एडल्टहुड में. ठीक है, और ये ऑर्बिटल एक्सटेंशन इसकी किस तरह से होती है, थ्रू द इमेजरी वेन्स के थ्रू जो है ये स्प्रेड करता है टू द ब्रेन. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव एंडोटॉक्सिन इन देयर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल. रिपीटेड MCQ. कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है साइटोप्लाज्म ऑफ द RBCs में प्रेजेंट होता है, डी ऑप्शन इज करेक्ट. कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ सिंगल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होती है हमारे पास ये जब एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन हो जाती है बाय एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम. ठीक है, पेशेंट हैड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड गॉट स्प्लीनिक रप्चर फॉर विच स्प्लीनेक्टमी वाज डन. व्हाट इज सीन इन दिस पेशेंट, हॉल जॉली बॉडीज. ठीक है, प्रीवियसली भी हमारे पास काफ़ी पेपर्स में रिपीट हुआ MCQ. अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद एक्सप्रेशन लेस फेस, एटेक्सिया, एग्जामिनेशन रिवील्स रिजिडिटी. दिस इज ड्यू टू डैमेज टू क्वाड्रेट एंड प्यूटामिन. ठीक है, दैट इज क्वाड्रेट एंड प्यूटामिन के डैमेज की वजह से एक्सप्रेशन लेस फेस, एटेक्सिया किस चीज़ के फीचर्स है, सारे पार्किंसंस डिजीज़ के फीचर्स होते हैं. इसमें मास्क लाइक फेशियस हो जाते हैं, दैट इज एक्सप्रेशन लेस फेस. ठीक है, एटेक्सिया होता है, रिजिडिटी होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मसल पासिस थ्रू द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन. आपका जो पेरिफॉर्मस मसल होता है वो पास करता है थ्रू द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग अटैचेस टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर एक्सेप्ट ग्लूटियस मैक्सिमस के अलावा ऑब्टूरेटर इंटरनस, ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस, पेरिफॉर्मस सारे ग्रेटर ट्रोकेंटर से अटैच होते हैं. और लेसर ट्रोकेंटर से कौन सा मसल अटैच होता है, इज अ सिंगल मसल. देखिए जिसको आपने याद रखना है, इलियो स्वेस. ठीक है, ये भी हमारे पास MCQs में आ रहा था. ठीक है, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर से अटैच होता है. अ ग्रुप ऑफ माइस वाज टेकन एंड इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन वाज गिवन. दिस विल वर्क एज एन इनिशिएटर इन द प्रोसेस. द इनिशिएटर विल वर्क एज, इनिशिएटर जो है मेमोरी प्रोडक्शन करता है. ठीक है, इनिशिएटर्स जो है जितने भी इनिशिएटिंग केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं. इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं. देखिए जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स अंदर सेल्स होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, जिस चीज़ की इनके पास कमी है उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. लेकिन इनकी जो टारगेट साइट्स होते हैं वो DNA, RNA और प्रोटीन्स होते हैं. इसलिए ये परमानेंट DNA डैमेज कॉज करते हैं और इरिवर्सिबल डैमेज कॉज करते हैं और मेमोरी प्रोडक्शन करते हैं. जो प्रोमोटर्स होते हैं दे डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन DNA. ये क्लोनल प्रोलिफरेशन कराते हैं जो आपके पास ऑलरेडी इनिशिएटेड सेल्स होते हैं. ठीक है, और ये रिवर्सिबल होते हैं. रिनल कैप्सूल इज सप्लाइड बाय. ठीक है, बहुत दफ़ा ये MCQ भी रिपीट हो चुका है. ठीक है, रिनल कैप्सूल जो है वो इंटरलोब्यूलर आर्टरी से सप्लाई होता है. ठीक है, रिनल कॉलम के अंदर सप्लाई
करती है इंटरलोबार आर्टरी, कैप्सूल को इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ग्लोमेरुलस को इंटरलोब्यूलर आर्टरी और हाइलम को सेगमेंटल आर्टरी और बेस ऑफ पिरामिड्स पे आर्कुएट आर्टरी. बायलेटरल डैमेज टू हिप्पोकैम्पस रिजल्ट्स इन, ठीक है, इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ एबिलिटी टू इनकोड इवेंट्स ऑफ रीसेंट पास्ट इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी. ठीक है, दोनों तरह से ये एमसीक्यू जो है वो हिप्पोकैम्पस वाला पूछा जाता है. ठीक है, सिकल सेल डिजीज़ किसकी वजह से होती है? पॉइंट म्यूटेशन की वजह से भी होती है और मिस सेंस म्यूटेशन की वजह से भी होती है. ठीक है, बट वी विल प्रेफर द मिस सेंस म्यूटेशन टू पॉइंट म्यूटेशन, सी मोर देन ए. About cardiac plexus have both sympathetic and parasympathetic fiber. Congenital diaphragmatic hernia occurs due to incomplete pleuroperitoneal membrane. Posterolateral relation to thyroid, ठीक है, it is carotid sheath. Anterolateral sternohyoid, sternothyroid और sternocleidomastoid होता है. Posterolateral carotid sheath है. Medially recurrent laryngeal nerve, larynx, pharynx और trachea, और posteriorly पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. दिस एनाटॉमिकल रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपने रेक्टिफाई करना है. देखिए आपको ज़रूर आने चाहिए. ठीक है, अ पेशेंट पैरा 8 विद यूवी प्रोलैप्स इन सर्विक्स एट एंट्रोइटस लिगामेंट डैमेजेस. इसकी एक्सप्लेनेशन लास्ट टाइम भी हमने की थी. ठीक है, तो इसके में क्या होगा? यूट्रोसेक्टरल लिगामेंट. फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स जो होता है जिसमें डिसेंट ऑफ द सर्विक्स विद इन विजाइना होती है. ठीक है, सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स होता है जब डिसेंट ऑफ द सर्विक्स जो है वो अप टू एंट्रोइटस होती है. थर्ड डिग्री में डिसेंट ऑफ सर्विक्स आउटसाइड एंट्रोइटस. फोर्थ डिग्री होता है प्रोसेडेंशिया, इसमें होल यूट्रस आउटसाइड एंट्रोइटस. फर्स्ट और सेकंड डिग्री में आप यूट्रोसेक्रल लिगामेंट का डैमेज होता है. ठीक है, थर्ड डिग्री में भी यूट्रोसेक्रल को हम प्रेफर करेंगे. यूट्रोसेक्रल की ऑप्शन नहीं है तो कार्डिनल लिगामेंट डैमेज आ जाएगा. फोर्थ डिग्री में कार्डिनल लिगामेंट का डैमेज होता है जो प्रोसेडेंशिया. ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर लो लाइंग प्लेसेंटा क्या होता है? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड. रिपीटेड एमसीक्यू. फर्स्ट स्टेप इन इंसाइज्ड वुंड हीलिंग क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इन इंसाइज्ड वुंड हीलिंग जो है सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन, दैट इज द बी ऑप्शन. पेशेंट हैड डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग एंड वेडलिंग गेट. नर्व इन्वॉल्व वुड बी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व. ठीक है, डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजिशन जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस की वजह से होता है जो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व से सप्लाई हो रहा होता है. और जो वेडलिंग गेट है वो ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व से सप्लाई होता है. Boy with history of trauma to perianal region, swelling in scrotum, which of the following is ruptured. ठीक है, तो इसमें क्या रप्चर होगा? दिस इज ड्यू टू रप्चर ऑफ पेनाइल यूरेथ्रा. ठीक है, जो बल्बर यूरेथ्रा होती है अगर वो रप्चर होती है, ठीक है, जब बिलो यूरोजेनिटल डायफ्राम, तो यूरिन जो है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में जाता है. ठीक है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा अगर रप्चर होती है एट द लेवल ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम तो यूरिन कहाँ जाएगा? डीप पेरिनियल पाउच में. अगर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा रप्चर होती है अबव यूरोजेनिटल डायफ्राम तो यूरिन इनटू रेट्रोप्यूबिक स्पेस. ठीक है, और अगर पेनाइल यूरेथ्रा रप्चर होता है तो यूरिन जो है स्क्रॉटम में और एब्डोमिनल वॉल में जाता है. ठीक है, अपर फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल इंटरडिजिटेट करते हैं विद सेरेटिस एंटीरियर. आफ्टर कट इन स्किन बैक्टीरिया एंटर एंड इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ड्यू टू बाय एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, ये सारे रिपीटेड एमसीक्यू इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रही. आई होप ये अब आपको क्लियर होंगे. अगर इनमें से फिर भी किसी एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, इन राइट एस्टेरोगोनोसिस इन्वॉल्व ब्रेन एरिया. एस्टेरोगोनोसिस जो है, ठीक है, आपको पता है अगर राइट एस्टेरोगोनोसिस की बात हो रही है तो लेफ़्ट इंटरनल कैप्सूल आ जाएगा. अगर लेफ़्ट की बात हो जाएगी एस्टेरोगोनोसिस की तो राइट इंटरनल कैप्सूल. ठीक है, क्योंकि उन्होंने ना यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं दी हुई पैराइटल लोब की. ठीक है, बेसिकली तो एस्टेरोगोनोसिस क्यों हो रहा होता है? पैराइटल लोब की डैमेज की वजह से हो रहा होता है ना, पैराइटल एरिया के. लेकिन यहाँ उन्होंने हमें वो नहीं दिया तो फिर हम इंटरनल कैप्सूल जो है, ठीक है, वहाँ पर उसको चूज़ कर लेंगे. थोरेसिक डक्ट ड्रेन करती है इनटू, थोरेसिक डक्ट जो है वो ड्रेन करती है एट द जंक्शन ऑफ द इंटरनल जुगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन. ऑक्सीजन एक्सचेंज इन एल्वेओलर मेम्ब्रेन अकर्स थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है. द एसेंट ऑफ हॉर्सशू शेप किडनी जो है वो प्रिवेंट होता है बाय inferior mesenteric artery. Women with blood group RH negative, ठीक है, blood group RH negative है, give birth to a baby with O negative baby. Newborn has mismatch हेमरेजिक डिजीज. अच्छा, ये थोड़ा सा ना मुझे मिस प्रिंटिंग लग रही है. ठीक है, देखिए बेसिकली उन्होंने हमें जो है ना वो हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न की बात की है. ठीक है, जो RH इनकम्पैटिबिलिटी होता है. ठीक है, तो मदर शुड टेक व्हाट टू प्रिवेंट हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न इन नेक्स्ट बेबी. तो आपने एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन देना है मदर को. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज इन हाइपरटेंशन ड्यू टू, लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों इनलार्ज होता है? ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड. हाइपरट्रॉफी इज इटसेल्फ फॉर इनलार्ज और इंक्रीज साइज. ठीक है, और वर्कलोड जो है वो इंक्रीज साइज ऑफ हार्ट और हाइपरट्रॉफी की वजह से होता है. ठीक है, और हाइपरट्रॉफी इज़ ऑलरेडी
इन स्टेम, ठीक है, इसलिए हमने हाइपरट्रॉफी को चूज़ नहीं किया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज इन हाइपरटेंशन, ठीक है, वो क्यों होगा, इंक्रीज वर्क लोड की वजह से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें ये पहले ही बता दिया कि लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज और हाइपरट्रॉफी तो पहले ही हुई है, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी किस वजह से हुई है, ठीक है, वर्क लोड जो है बेसिकली वो साइज ऑफ द हार्ट को इंक्रीज़ करता है और हाइपरट्रॉफी कॉज करता है, ठीक है। अ पेशेंट नॉन स्मोकर डायग्नोस्ड केस ऑफ मिक्सेडीमा, diagnosed case of myxedema and diabetes mellitus with blood pressure recorded as was 70 by 110, which drug given for his hypertension, ठीक है। ओके, अब हम उसको कौन सी ड्रग देंगे, ठीक है। उन्होंने हमें कहा है कि डायग्नोस्ड केस ऑफ मिक्सेडीमा, यानी कि हाइपरटेंशन के साथ साथ पेशेंट क्या है, हाइपोथायरॉयड भी है, ठीक है। तो उसको हम कैपेटोप्रिल देंगे, दैट इज़ एस इनहिबिटर। नॉर्मल रूटीन में हम जो अपने क्राइटेरियाज देखते हैं उसके हिसाब से हमने देखकर हमने पेशेंट को देना है, ठीक है। बेसिकली हमने क्यों चूज़ किया, बिकॉज पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव भी है और डायबिटिक भी है, ठीक है। साथ में उन्होंने हमें कह दिया कि वो हाइपोथायरॉयड भी है। लेकिन हाइपरटेंसिव और डायबिटिक पेशेंट जब भी आपके पास आ जाएगा तो आप उसको एस इनहिबिटर्स देते हैं, जिसमें से कैपेटोप्रिल इज एस इनहिबिटर, ठीक है। जस्टिस ऑन मेडिकल एथिक्स क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, इक्विटी इन प्रोवाइडिंग मेडिकल रिसोर्सेज टू ऑल द पेशेंट्स इक्वली, ठीक है। हर पेशेंट को आपने इक्वली ट्रीट करना है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर कौन सा होता है, ब्रेन स्टेम ग्लायोमा, ठीक है। अब हमारे पास जो सीक्वेंस होता है रेडियो सेंसिटिविटी का, दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड। लिम्फ नोड ट्यूमर सबसे ज़्यादा, फिर सेमिनोमा, फिर ग्लायोमा, फिर क्रेनियोफ्रेंजियोमा। यहाँ पर जो उन्होंने हमें ऑप्शन दी थी उसमें ब्रेन स्टेम ग्लायोमा ही बन रहा था। इन एक्यूट फेज ऑफ स्ट्रेस व्हाट विल राइज too many times this MCQ have been repeated, cortisol, peritonitis due to infection contain which type of fluid, peritonitis के अंदर exudative fluid होता है, infection की वजह से हो रहा है ना, तो it is a cause of exudative fluid, ठीक है, एक्जुडेशन होगी। आफ्टर हाउ लॉन्ग HbA1c शुड बी रिपीटेड टू एस्टिमेट लॉन्ग टर्म कंट्रोल ब्लड शुगर, आपको पता है हम 3 मंथ्स के बाद इसको कराते हैं, ठीक है। जो हमें ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो HbA1c हमें ब्लड शुगर कंट्रोल बताती है। थैलेसीमिया मेजर बॉय रिक्वायर्ड मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, व्हाट हीमोग्लोबिन लेवल शुड बी प्रेजेंट बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। 9 ग्राम पर डेसीलीटर शुड बी प्रेजेंट बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ जेनेटिक डिजीज़ क्या होता है, जेनेटिक डिजीज़ जो आपकी मल्टी फैक्टोरियल होती है, कोई एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। अ लेडी विद सर्वाइकल कैंसर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर इप्सिलैटरल लिम्फ नोड्स with suspected metaplasia, the staging of calcification can be done, this is again a repeated MCQ, ठीक है। तो उन्होंने हमें साइज बताया 3.5 सेंटीमीटर, डेट फॉल्स इन T2, इप्सिलैटरल लिम्फ नोड्स लार्ज है N1 और सस्पेक्टेड मेटाप्लेजिया भी है M1, तो T2 N1 M1 would be T2 N1 M1 would be the answer. Rectum in pelvic region is identified by, rectum को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, rectum को आइडेंटिफाई करते हैं by complete muscular coat ANS, ठीक है। ओके, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ 4th डिग्री सर्वाइकल कार्सिनोमा जो है वो आपके पास क्या होती है, इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड्स, ठीक है। एब्ड्यूसन नर्व डैमेज विल कॉज, एब्ड्यूसन नर्व जो है वो आपकी 6th नर्व है, ठीक है, और 6th नर्व जो है वो आपकी LR6 होती है, लेटरल रेक्टस होती है, ठीक है। तो अगर लेटरल रेक्टस नर्व आपकी चली जाएगी तो लॉस ऑफ लेटरल गेज हो जाएगा, दैट इज़ द डी ऑप्शन। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट patient presents with loss of light, touch and pressure in the lower leg, no other sensory or motor loss. Surgeon orders MRI because he is suspecting damage to anterior spinothalamic tract, ठीक है। लॉस ऑफ टच एंड प्रेशर है, ठीक है। तो आपके पास जब टच और प्रेशर लॉस हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, टच एंड प्रेशर लॉस है। पेन और टेम्परेचर की बात उन्होंने नहीं की, पेन एंड टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है। जो आपका लाइट टच होता है, ठीक है, वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कैरी करता है, सो इट वुड बी ए ऑप्शन, क्रूड टच या लाइट टच। राइट कोनस आर्टरी सप्लाईज, ठीक है, जो राइट कोनस आर्टरी होती है वो किसको सप्लाई करती है, इनफंडिबुलम को सप्लाई करती है राइट कोनस आर्टरी, ठीक है। तो इट सप्लाइज द स्मूथ आउटफ्लो ट्रैक ऑफ राइट वेंट्रिकल, ठीक है, दैट इज़ इनफंडिबुलम, ठीक है। उन्होंने साथ में हमें इसका रेफरेंस भी दिया, नेटर एटलिस। मैंडिबुलोफेशियल डायस्टोसिस अकर्स ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड ब्रेकियल आर्च, false positive NTD results from which one of the following, ठीक है, it is due to Rolex formation, ठीक है। sympathetic nerves are located in which part of the spinal cord, sympathetic nerve जो आपके lateral horn of spinal cord में होती है। female with breast carcinoma, his mother died of cervical carcinoma, which of the following is not an oncogene in breast carcinoma, तो APC is not an oncogene in breast carcinoma। proximal part of CBD is supplied by, proximal part of CBD को cystic artery supply करती है,
A boy presented with history of fever on and off, recurrent jaundice, cola colored urine, on examination splenomegaly found. इन्वेस्टिगेशन पे आपको डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन मिल रहा है. पॉसिबल डायग्नोसिस क्या होगा? फेल्सिपेरम मलेरिया. ठीक है, जो आपके पास क्या कॉज कर रहा है? ठीक है, फेल्सिपेरम मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन बेसिकली डेवलप हो गई है आपके पास. ठीक है, जो तो इसमें जो है वो ब्लैक वाटर फीवर जो एक कॉम्प्लिकेशन होती है हमारे पास मलेरिया की. ठीक है, उसकी बात की है जिसमें हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से डार्क कलर्ड कोला कलर्ड यूरिन जो है प्रोड्यूस हो रहा है. दैट इज सी ऑप्शन. इंक्रीज सीरम फेरेटिन एंड डिक्रीज TIBC इन. ठीक है, TIBC इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी. एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ के फीचर्स हैं. पोलीक्रोमेजिया इन RBCs इज ड्यू टू पोलीक्रोमेजिया इज ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक RNA. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन इन MI क्या होता है? एस्पिरिन किस तरह से करते हैं? इनहिबिशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस करते हैं. ठीक है, द सनोवियल शीथ ऑफ द फ्लेक्सर पॉलिसीज लॉन्गेस्ट मसल फॉर्म्स द. ठीक है, सनोवियल शीथ ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसीज लॉन्गेस्ट जो है इट फॉर्म्स द रेडियल बर्सा ऑफ द रिस्ट. While taking blood sample at the cubital fossa, which nerve is most likely to be injured? It is median nerve. That is the A option. आपको पता है cubital fossa के contents में median nerve आ रही होती है. ठीक है, तो obviously वहाँ पर जो है डैमेज में most commonly median nerve का होता है जो most medial structure होता है आपके पास. ठीक है, structure present between celiac trunk and superior mesenteric artery is the pancreas. ठीक है, again anatomical relation. During laparotomy which layer would surgeon encounter between fat layer and transversus abdominis muscle? लास्ट टाइम मैंने आपको सारी layers की explanation दी थी. यहाँ पर आपके पास कौन सी लेयर होगी? facial transversalis. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने दोबारा से हमें layers की लिस्ट दी है. स्किन, subcutaneous layer, superficial fascia, external oblique, internal oblique, transversalis muscle और पेरिटोनियम के दरमियान fascia transversalis और पेरिपेरिटोनियल फैट होते हैं. ठीक है, foramen which opens into infratemporal fossa, it is foramen lacerum. Mass felt to midline in neck, diagnosed as firm cold nodule with normal adjacent surrounding and thyroid function. So diagnosis would be cold nodule. जब उन्होंने हमें क्या दिया तो it is follicular adenoma. Greater sciatic foramen is traversed by which muscle? Piriformis. ठीक है, in metaplasia if spindle divides transversely rather than longitudinally. ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है. आइसोक्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेज जेनेटिक प्रीडेपोजिशन टू स्किज़ोफ्रेनिया? ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस. पेशेंट presents with pain in lumbar region, stone at the PUJ junction. Pain is rising from which segment? ठीक है, T12 to L2 segment में जो है वो आपके पास यूरेटेरिक कॉलिक की पेन होती है. ठीक है, a lady who is always crying and sometimes have uncontrolled laugh, she is socially isolated, depressed, her current mood changes. Defect lies in. ठीक है, so where the defect lies? It is in the Pepys circuit. ठीक है, सो बेसिकली जो आपकी पेप सर्किट होती है वो कनेक्ट करती है सेवरल ब्रेन रीजन को. ठीक है, जो आपके इमोशनल प्रोसेसिंग करते हैं. ठीक है, इमोशंस को इमोशनल प्रोसेसिंग और मेमोरी प्रोसेसिंग करते हैं. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या आ जाता है कि बेसिकली आपकी इमोशन को, मेमोरी को, इमोशनल एक्सप्रेशंस को, ठीक है, कोएगनेटिव बिहेवियरल इमोशनल एबनॉर्मेलिटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसलिए जो सारे सिम्टम्स दिए हुए हैं दिस इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट दैट इज़ इन द पेप सर्किट. ठीक है, ओके, वैल्व इन्वॉल्व इन इंटरवेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. ठीक है, कौन सा वैल्व इन्वॉल्व होता है हमारे पास? ठीक है, इट इज़ ट्राइकस्पिड वैल्व. ठीक है, दैट इज़ सी ऑप्शन. मोस्ट कॉमन सेरिबेलर ट्यूमर इन चिल्ड्रन जो होता है वो मेड्यूलोब्लास्टोमा होता है चिल्ड्रंस के अंदर. ठीक है, पेशेंट हैड स्ट्रोक फॉलोड बाय लॉस ऑफ एपिटाइट एंड थर्स्ट एंड वॉज थ्रोइंग थिंग्स अराउंड. लॉस ऑफ थर्स्ट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन. ठीक है, वेजोप्रेसिन की वजह से. ठीक है, लॉस ऑफ थर्स्ट क्यों हो रहा है? इंक्रीज इन वेजोप्रेसिन. देखिए, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ. सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरॉन करता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है. ठीक है, सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन. सुपीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी की ब्रांच है. अर्लीस्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर ऑफ लो कैल्शियम लेवल इन द बॉडी क्या होता है? टेटनी. ठीक है, सिम्टम्स अपीयर होने चाहिए. पेशेंट विद मिक्सएडिमा विल प्रेजेंट विद. ठीक है, जो मिक्सएडिमा वाला पेशेंट होता है वो किस तरह से प्रेजेंट करता है? देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो मिसिंग है. ठीक है, तो बेसिकली मिक्सएडिमा क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है ना. ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट होता है, ठीक है, उसके सिम्टम्स हमारे पास क्या होते हैं? ठीक है, जो हाइपोथायरॉयड पेशेंट होता है उसमें वेट गेन हो रहा होता है. ठीक है, तो वेट लॉस वाला तो गलत हो गया. ठीक है, हाइपोथायरॉयड पेशेंट जो उसमें कोल्ड इंटॉलरेंस होती है तो हीट इंटॉलरेंस का भी गलत हो गया. ठीक है, तो बेसिकली बाकी ऑप्शन मिसिंग है. ठीक है, लेकिन जो आपका हाइपोथायरॉयड पेशेंट होता है कि उसमें आपको पता है कि सारे फंक्शन जो है बहुत लोएस्ट पे गए होते हैं ना. ठीक है, वेट जो है वो उनमें गेन हो रहा होता है. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होती है. ठीक है, और इस तरह से स्लो रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं. ठीक है, वैसे भी स्लोनेस हो जाती है. कोएगनेटिव इम्पेयरमेंट भी हो सकती है अगर अर्ली एज में हो जाए. ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या होता है? कोल्ड इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है. ठीक है, तो सारे सिम्टम्स हैं. तो ऑप्शंस आर मिसिंग.
ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पेपर रेडियोलॉजी का, जो हमारे पास पार्ट 2 था 20th August मॉर्निंग पेपर का। ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक यू कैन करेक्ट इट। थैंक यू वेरी मच।